alaikum everyone. Welcome back to my channel Psychologist Hajra Batul. Hope you're all doing well. So this is lesson number 3 which is tips to increase memory. ठीक है, और प्रीवियस 2 लेसन्स में हम मेमोरी को डिस्कस कर चुके हैं, प्रोसेस ऑफ मेमोरी डिस्कस कर चुके हैं एंड टाइप्स ऑफ मेमोरी को डिस्कस कर चुके हैं. अगर आपने वो लेसन्स नहीं देखे तो मैं उनका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूँगी. सो आज का लेसन बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम अक्सर जो है स्टूडेंट कंप्लेन करते हैं कि हमारी मेमोरी स्ट्रॉन्ग नहीं है, या हम जो चीज़ें मेमोराइज़ करते हैं हम उनको भूल जाते हैं, या अगर प्रॉपर नहीं भूलते तो पार्शली वो चीज़ें हमें याद रहती हैं और पार्शली हम उन्हें भूल जाते हैं. तो ऐसा क्यों होता है? और या फिर हमारी जो चीज़ें हम एकेडमिक एक्टिविटी है जो हमने लर्न की है वो हमें ज़्यादा अरसे तक याद नहीं रहती, मतलब कुछ टाइम तक याद रहती है, उसके बाद दिमाग से निकल जाती है. तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी मेमोरी स्ट्रॉन्ग नहीं है. तो हमें अपनी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करना है या अपनी मेमोरी को इंक्रीज़ करना है. सो फर्स्ट इज़ लर्न समथिंग न्यू. जो भाई मेमोरी स्ट्रेंथ है ना, उसको आप अपनी मस्कुलर स्ट्रेंथ जैसा समझें कि जितना ज़्यादा आप इसको यूज़ करेंगे उतनी स्ट्रॉन्गर ये होती जाएगी. इट्स मोर लाइक जैसे हम कहते हैं कि आपका दिमाग आप जितना इस्तेमाल करेंगे उतना तेज़ होगा, ये ख़त्म नहीं होने वाला. तो मेमोरी भी ऐसे ही है, जितनी ज़्यादा आप यूज़ करेंगे, जितनी ज़्यादा चीज़ें स्टोर करेंगे, डरे नहीं, वो ख़त्म नहीं होगी. ये आप समझें कि उसमें इनफाइनाइट स्पेस है, आप कितनी भी ज़्यादा चीज़ें स्टोर कर सकते हैं अपनी मेमोरी में. ठीक है, अब क्या है कि रोज़ एक ही अमाउंट तो आप स्टोर करने से रहे कि आपने डिसाइड किया आप एक पेज, किसी भी बुक का एक पेज आप डेली लर्न करेंगे. ठीक है, तो आप डेली एक ही पेज लर्न करेंगे, ऐसा थोड़ी होगा. आप एक पेज के तो आपकी कैपेबिलिटी हो गई ना एक पेज लर्न करने की. फिर कुछ डेज़ के बाद आप उसको 1 एंड हाफ़ कर दें. देन 1 एंड हाफ़ जब आप करने में बिल्कुल एक्यूरेट हो जाएँ तो 2 पे चले जाएँ. 2 से 2 एंड हाफ़, 3, इस तरह अपने ब्रेन को चैलेंज करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्स सीखें ताकि आपका ब्रेन जो है वो स्ट्रॉन्ग हो, आपकी जो ब्रेन की मेमोरी कैपेसिटी है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो. देन है रिपीट एंड रिट्रीव. ये तो सिंपल सा मेमोरी का प्रोसेस है. देखिए, आपने किसी भी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करना है ना, तो उसको रिपीट करें. वो एक बात है कि आपने एक चीज़ एक जगह रख के आप भूल गए, तो वो बाद में याद थोड़ी आने वाली है. हाँ, आप उसको रिपीट करते रहें कि ये चीज़ आपने अपने दिमाग में डाली थी, ये चीज़ यहाँ रखी है, ये चीज़ यहाँ रखी है, फिर वो आपके माइंड में बैठी रहेगी. अब उसके लिए भी 2 चीज़ें होती हैं. एक तो आपने एक दफ़ा उसको रिकॉल कर लिया, ठीक है? आपने जो भी मेमोरी स्टोर की उसको रिकॉल कर लिया. सेकंड ये है कि जब भी आप रिपीट करें, रिपिटिशन करें, ठीक है? वो आप लाउडली करें ताकि आप खुद सुन भी सकें, मतलब आप खुद बोलें और उस जो बोलने वाली आवाज़ को आप सुन भी सकें. इन शॉर्ट आपके 2 सेंसेस यूज़ हो गए एक ही मेमोरी बनाने में, ठीक है? आपकी हियरिंग और आपकी स्पीकिंग, 2 सेंसेस यूज़ हो गए एक ही मेमोरी बनाने में, ठीक है? और उसको मतलब आप कह लें कि डबल पावर की मेमोरी बन गई वो. फिर प्लस क्या है कि साइंटिफिकली प्रूवन है कि जो रिपिटिशन है ना, उससे न्यूरॉन्स के बीच का कनेक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है. जितना आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स का कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा ना, उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वहाँ पे स्ट्रॉन्गली बैठी रहेगी. ठीक है, मतलब आपको फिर बाद में रिकॉल करने पे वो इन्फॉर्मेशन याद भी आएगी. प्लस ये है कि स्टूडेंट जब भी याद करने बैठते हैं तो वो क्या करते हैं कि बस याद कर लिया और फिर सोचा कि हमें याद हो गया. जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक वो आपको याद नहीं होगा. ये सिंपल सी बात है. हम इवन हर बंदा अपने बचपन से सुनता आ रहा होता है, जब कोई चीज़ आपको याद करनी है तो आपने उसको पहले मेमोराइज़ करके और फिर बिना देखे लिखना है. ये वो बातें हैं जो हमें सबने सिखाई हैं लेकिन हम उन पे अमल नहीं करते. बट इनमें कुछ ना कुछ तो है. देन है ग्रुप और चंक इन्फॉर्मेशन. हमें हर इन्फॉर्मेशन को बिल्कुल एज इट इज़ याद नहीं करना होता. ठीक है, मतलब जैसी है पूरा ग्रुप बना के याद करने की ज़रूरत नहीं है. आप उसको छोटे छोटे चंक्स में याद कर सकते हैं ताकि एक चंक से आपको पूरा ग्रुप याद आ जाए. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो नंबर है स्क्रीन पे, अब इसको अगर आप एज़ अ होल नंबर देखें तो वो दिखने में ही लग रहा है इतने सारे नंबर, अरे कैसे ये दिमाग में जाएगा, ओहो बस. लेकिन अगर हमने 3-3 नंबर, जैसे हमारे जो नंबर होते हैं उनको हमने डैशेज़ लगा दिया, 3, 3 और 4, ठीक है? तो वो कितनी आसानी से शॉर्ट लग रहा है. अच्छा 3-5 है, 5-5-5, 6-3-7, 8-2-9-9, कितनी आसानी से याद हो गया.
या कितनी आसानी से मैंने बोल लिया। अब मैं इसको 2-3 दफ़ा रिपीट करूँगी तो ये मुझे आसानी से याद भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने उसके चंक्स बना लिए। इसी तरह आप अपनी मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन या जो भी आपकी एकेडमिक लर्निंग है, उसको आपने यही करना है कि आप उसको छोटे-छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लें, ताकि आपको वो पार्ट ईज़िली याद हो जाए एंड देन उस पार्ट से आपको नेक्स्ट वाली चीज़ भी याद आ जाए, ठीक है? ये होता है ग्रुप और चंक इन्फॉर्मेशन इस तरह करके। देन स्टे ऑर्गेनाइज्ड। देखिए सीधी सी बात है, आपने मेमोरी जो है ना वो मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप 1-2 दिन में आप उसको सेट कर लेंगे, नहीं। ये आपकी हैबिट से सेट होगी। अपनी आदतें बनाएँ वैसी, तो फिर आपकी मेमोरी इंक्रीज़ होगी। और सबसे बेटर जो है ना आदत होती है ऑर्गेनाइज़्ड रहने की। उसका रीज़न क्या है, जब आप एक ऑर्गेनाइज़्ड पर्सन होते हैं ना, तो आपकी एक इंटरनल हैबिट होती है कि आपने जो काम करना है ना उसको प्रॉपर फ़ोकस से करना है, ठीक है? आपने एक टू डू लिस्ट बना लेनी है, ठीक है? उस टू डू लिस्ट में जब आपने एक काम कर लिया तो दिमाग में है कि वो टू डू लिस्ट में आपने मार्क करना है, ओके। देन नेक्स्ट काम आपको उससे सामने होगा, वो आपने वो करना है परफ़ॉर्म, उसको मार्क करके तीसरे काम पे चले जाना है। इस तरह क्या होगा कि आपका जो फ़ोकस है ना, एक टाइम पे एक काम पे ही होगा। जब आपका फ़ोकस इतना ज़्यादा ऑर्गेनाइज़्ड होगा तो आपकी मेमोरीज़ भी उतनी ज़्यादा बनेंगी, अच्छी बनेंगी और स्ट्रॉन्ग बनेंगी, क्योंकि आपने प्रॉपर फ़ोकस से बनाई है। हमारी जो मोस्टली स्टूडेंट की मेमोरी एकेडमिक मेमोरी जो अच्छी नहीं होती, वो इसीलिए होती है कि जब पढ़ने बैठे हुए हैं उस टाइम पे दिमाग जो है वो 10,000 और जगहों पे चल रहा होता है। साथ में मोबाइल में देख रहे हैं, टीवी सुन रहे हैं, या अगर ऐसा कोई नहीं भी है तो आस-पड़ोस में कुछ भी हो रहा है वो सुन रहे हैं, या घर की आवाज़ें सुन रहे हैं, या कुछ भी। ये सारी चीज़ें आपकी कंसंट्रेशन को डिवाइड करती हैं। कुछ है नहीं तो कमरे में ही कुछ ना कुछ देख लो, सही है? मतलब इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कोई और चीज़ नहीं लगती पढ़ाई के अलावा, क्योंकि आपकी कंसंट्रेशन एक जगह पे नहीं होती। इसलिए अपने आप को ऑर्गेनाइज़्ड बनाएँ। देन है स्लीपिंग शेड्यूल, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका स्लीपिंग शेड्यूल। अगर आप टाइम पे नहीं सोते, मतलब रात में टाइम पे नहीं सोते, तो आपका माइंड पूरा दिन एक्टिव नहीं होता। साइंटिस्ट कहते हैं जो रात की नींद है वो आप कभी भी दिन में नहीं ले सकते। मतलब रात की आप 8 घंटे की नींद ले लें और दिन में आप 12 घंटे भी सो लें, आप वो वाला रेस्टिंग टाइम आपके पास नहीं आने वाला। तो इसलिए अपना जो स्लीपिंग शेड्यूल है उसको ठीक करें, ठीक है? और प्लस ये है कि वीकेंड पे भी ना रूटीन ख़राब करें, अपनी रूटीन कभी ख़राब नहीं करें। स्लीप की मतलब बहुत एक ये 2-3 चीज़ें होती हैं कि आपकी स्लीपिंग रूटीन और आपकी ईटिंग रूटीन, ये कभी भी आप ख़राब नहीं करें अगर आप चाहते हैं कि आपका ब्रेन हेल्दी रहे। डेफ़िनेटली मेमोरी इंक्रीज़ करने के लिए आपने अपने बॉडी पार्ट ब्रेन को हेल्दी रखना है। अगर ब्रेन हेल्दी है तो ही उसके सेल्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें रिमेंबर कर सकते हैं। उसके बाद है फ़िज़िकल एक्टिविटी। येट अनदर थिंग कि आपके ब्रेन के लिए जो है वो फिज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है ब्रेन को हेल्दी रखने के लिए। सीधी सी बात है, जब भी आपकी जो फिज़िकल एक्टिविटी है ना वो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की डिलीवरी बढ़ा देती है, इंक्रीज़ कर देती है, और इससे जो है आपकी पूरी बॉडी हेल्दी होती है। पूरी बॉडी हेल्दी होगी तो आपका ब्रेन हेल्दी होगा। ब्रेन सेल्स को ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत होती है। जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन ब्रेन सेल्स के पास जाएगी उतना ज़्यादा ब्रेन सेल्स जो हैं वो एक्टिवली काम करेंगे। इसका मतलब है आपको एक फ़िज़िकल एक्टिविटी रखनी है। अब फ़िज़िकल एक्टिविटी से ये मुराद नहीं है कि आप जो है वो जिमिंग करने चले जाएँ या कुछ भी, नहीं। आप सिंपल एक वॉक भी कर सकते हैं। अब वॉक इतना नहीं कि आप 2-2 किलोमीटर जा रहे हैं, नहीं, आप मतलब कुछ थोड़ी बहुत वॉक कर सकते हैं, लाइक अपने घर के बाहर इधर जितनी भी आपको कन्वीनिएंट लगे, लेकिन कुछ फिज़िकल एक्टिविटी होनी चाहिए और स्पेशली जो है वो नेचर में होनी चाहिए। मतलब आप बाहर जाएँ ताकि आपकी जो बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई है वो इंक्रीज़ हो। देन है ड्रिंक वाटर एंड ईट हेल्दी। हेल्दी ईटिंग बहुत ज़रूरी है। आप जंक फूड्स को अवॉइड करें ताकि आपकी बॉडी हेल्दी हो। बॉडी हेल्दी होगी तो आपका माइंड हेल्दी होगा एंड डेफ़िनेटली आपकी जो है वो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ भी बढ़ जाएँगी आपके माइंड के हेल्दी होने की वजह से। देन ड्रिंकिंग वाटर क्यों इम्पोर्टेंट है? असल में जो हमारा ब्रेन है वो वाटर से बना हुआ है, ठीक है? मतलब मोस्टली उसका पोर्शन जो है वो वाटर से बना हुआ है।
तो हमारा ब्रेन जो है वो वाटर जो है वो शॉक एब्ज़ॉर्बर के तौर पे भी काम करता है ब्रेन के लिए, और ब्रेन के न्यूट्रिएंट्स भी जितने सारे होते हैं ना वो सब वाटर में ही डिज़ॉल्व्ड होते हैं, ठीक है? तो जितना अगर हमारा ब्रेन जो है वो डिहाइड्रेटेड रहता है, तो मतलब हमारी जो ब्रेन को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे, डेफ़िनेटली उस वाटर में सारे न्यूट्रिएंट हैं, तो जब वाटर है ही नहीं इतना तो उसको न्यूट्रिएंट्स कहाँ से जाएँगे ब्रेन सेल्स में? तो फिर ब्रेन सेल्स काम कम करेंगे, स्लो काम करेंगे। इसलिए जो है वो डिहाइड्रेशन से आपकी जो मेमोरी है या मतलब कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं उन पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। अब भाई देखने को तो ये सारी टिप्स जो मैंने बताई आपको, आप सोचेंगे कि ये तो हमें पहले से भी पता थी। तो पहले से पता है तो फिर उन पे आपको अमल करने की ज़रूरत है। असल में कोई भी रॉकेट साइंस नहीं होती चीज़ों में। ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो हम अपनी डेली लाइफ़ में इग्नोर करते हैं, और हमें उन्हीं को फ़ॉलो करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम इंसान का सारा निज़ाम अल्लाह ताला ने आपस में इंटरकनेक्टेड बनाया है। अगर आप एक चीज़ को सही करना चाहते हैं तो आप बाकी सारी चीज़ों को सही करने लगेंगे, तो ही वो टॉप वाली चीज़ सही होगी। ऐसा नहीं कर सकते कि आप पानी बिल्कुल अपना दिमाग खोल के उसमें डाल लेंगे, नहीं। आपको पानी पीना पड़ेगा, आपकी पूरी बॉडी को हाइड्रेटेड रहना पड़ेगा ताकि आपका माइंड हाइड्रेटेड रहे, और पूरी बॉडी को एक्सरसाइज करनी पड़ेगी ताकि आपके माइंड को ऑक्सीजन मिल सके। इसी तरह अपने माइंड को हेल्दी रखेंगे तो आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ भी बढ़ेंगी। कॉग्निटिव एबिलिटीज़ स्ट्रॉन्ग होंगी तो ही आपकी मेमोरी स्ट्रॉन्ग होगी। तो इन छोटी-छोटी टिप्स को इग्नोर ना करें, इनको फॉलो करें, एंड होपफुली कुछ टाइम में आपको खुद पता चलेगा कि आपकी हेल्थ भी बेटर हो गई और आपकी मेमोरी भी बेटर हो गई। होप यू लाइक द वीडियो। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिएगा अपने दोस्तों के साथ जो हमेशा ये कहते रहते हैं कि हमें तो कुछ याद ही नहीं होता। तो उनको ज़रा बताएँ उनको क्यों याद नहीं होता। चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दिएगा ताकि आप आने वाली नेक्स्ट वीडियो को देख सकें। थैंक यू।